ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the lion and the lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. गिनती अध्याय 12। मिरियम और हारून उसकी निंदा करने लगे क्योंकि उसने कुशी स्त्री से विवाह किया। उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे और उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। सब लोग कहे यहोवा ने सुनी। जानते हैं, कई विश्वासी लोगों को लगता है कि जब वो बातें करते हैं प्रभु नहीं सुनता। वो कहते हैं, यहां पर आओ, मैं आपको कुछ बताता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई न सुने। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर सुनता है। आपको लगता है कोई नहीं सुन रहा है? प्रभु सुनता है। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। कुछ भी आप बात करते हैं अंधेरे कमरे में या फिर बेडरूम में, किचन में, और जानते हैं रास्ते पर, और अपने दोस्तों के साथ अकेले में बात करते, सब कुछ परमेश्वर सुनता है। तो विश्वासी ध्यान रखते हैं कि अपनी बातचीत कैसे हो, क्योंकि वो जानते हैं जो कुछ वो कहते हैं परमेश्वर उसका गवाह है। परमेश्वर इसे देख रहा है। आमीन। तो परमेश्वर इसे सुनता है। अब वो भयानक बात कर रहे थे और परमेश्वर के दास मूसा के बारे में कह रहे थे, जो कि उनका अगवा था। और समस्या कुछ भी नहीं थी। उसने कुशी स्त्री से विवाह किया था। अब ये यहूदी लोग थे, अब्राहम की संतान। अब वो कुशी स्त्री से विवाह करता है। ये उसका काम था। कितने लोग विश्वास करते, ये उसका मन था। आपको दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं डालनी चाहिए। यह अच्छा होगा कि आप अपने काम से काम रखें। बहुत से विश्वासी तो यही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनका काम है कि किसी के काम को देखते जाएं, किसी की शादी में देखें कि वो क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उस स्त्री से शादी की जानते हैं, और क्या हुआ उसके बाद जानते हैं। तो लोग बातें करते हैं। लोग इस तरह की बातें करना पसंद करते हैं। कई बार चर्च में इस तरह की बातें होती हैं, बस दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई चकित हो गया कि हम अपने चर्च में ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं आपके लोग बस आते हैं, वचन सुनते हैं, वो खुश रहते हैं और संदेश खत्म होने पर जाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने कहा, ये ठीक है भाई, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस्राएली लोगों की कहानी को पढ़ा है। हमारा खास जो लक्ष्य है वो ये है कि परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और बात पर ध्यान न दें और बेकार की बातें न करें फेलोशिप के नाम पर। हेलो। जब अविश्वास होता है, अविश्वास का एक विशेष चरित्र तो यह है क्योंकि लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने पर ध्यान नहीं लगाते हैं, प्रभु के वचन के लिए गंभीर नहीं होते हैं, वो दूध और मधु के देश के लिए भी गंभीर नहीं होते हैं। उनके पास समय है लेकिन इधर उधर देखते हैं। उनके पास इस व्यक्ति और उस व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए समय है। उनके पास समय है कि ये और वो क्या कर रहे हैं। उनके पास समय है सबके लिए। बहुत सी बातों के लिए ध्यान नहीं देते। पॉलिटिक्स पर चर्चा करते इस और उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन प्रभु के वचन के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। कहीं भी, मेरा मतलब चर्चों में, वो लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए, इजरायली लोगों के समान ही। जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को
वो नहीं पकड़ के रखते, जो कि मुख्य बात है। जब लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से प्रोत्साहित नहीं होते, इसको प्राप्त नहीं करते, जब उनकी आंखें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर नहीं लगी होती हैं, उनकी आंखें हजारों दिशाओं की ओर लगी होती है और अलग अलग दिशाओं की ओर लगी होती हैं, लेकिन हमारी आंखें प्रभु के वचन पर लगी है। लेकिन इन लोगों को देखिए, अविश्वास का ये चरित्र है कि वो दूसरों की बातों पर ध्यान देती हैं और इसीलिए उनके दिल में आता है जलन, अविश्वास, क्रोध, शत्रुता और ये सब। मुझे पता नहीं मरियम हारून को क्या हुआ। मरियम और हारून तो मूसा के भाई और बहन थे। कभी कभी आपको ऐसे लोगों से समस्या होती है जिनसे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मदद मिल सकती है। रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं, कई बार वही बड़ी समस्या बन जाती हैं। और मूसा की यही तो समस्या थी। दूसरों ने उसे परेशान नहीं किया था, लेकिन यही तो परेशान कर रहे थे। उन्होंने ही तो कहा, ओ इसे देखो, इसने कुशी स्त्री से विवाह किया है। और जानते हैं इसने ऐसा क्यों किया, जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया, हम चुने हुए लोग हैं। यहाँ पर इसने दूसरी स्त्री से क्यों शादी की, यहाँ पर दूसरी भाषा की बात आती है, या जो कुछ भी हो, यहाँ वंश की बात आती है, या भाषा की बात हो, या जो भी हो, अचानक ये सब कुछ दिखने लगता है। लेकिन आज ये कुछ अलग नहीं है। चर्च इस तरह की बातों से भरा हुआ है। मैंने इन दिनों में अखबार में पढ़ा है कि एक चर्च की रक्षा की जा रही है, ताला लगाया गया है, वहां पर कोई आराधना नहीं कर सकता है। पुलिस उसकी रक्षा कर रही है क्योंकि मुद्दा है वर्ग का। जानते हैं, चर्च बढ़ गया है और अगर इसे कोई खोलने की कोशिश करे तो किसी का सर कट जाएगा, यानी कोई मर जाएगा, किसी को मार डालेंगे। जानते हैं, कभी कभी चर्च ऐसे हो गए हैं, इसे कहने के लिए दुख होता है। मुझे पता नहीं कैसा चर्च है ये, पता नहीं ये कैसे बन जाता है। हमारे पास ऐसी चीजों के लिए जगह नहीं है। चर्च ऐसी जगह है हर तरह के लोगों के लिए कि हर तरह के लोग वहां आ जाएं। यहाँ कोई बात नहीं कि वो कहाँ से हैं, वो कौन से वर्ग से आए हैं, या वो कौन से वर्ग के हैं, या भाषा बोलने वाले हैं, इसकी हम परवाह नहीं करते। हम सब प्रभु की संतान हैं, सब इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर में भाई और बहनें हैं। हम किसी में फर्क नहीं देखते हैं, किसी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसका उपयोग करते हैं। आमीन। और कोई क्या करता है, कौन किससे शादी करता है, ये उनकी समस्या है। वो जाकर प्रभु को उत्तर दे और परमेश्वर उन्हें जो बताए उसी के अनुसार वो करें। ये हमारी समस्या नहीं। यदि कोई कुछ कर रहा, अगर हमें वो पसंद नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि चुप रहें, जो कि इन दिनों में सबसे मुश्किल है। जानते हैं, देखिए, हम उसके बारे में हमेशा कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर इसे सुनता है। आपको लगता है ये छोटी सी बात है, प्रभु इसे सुनता है। परमेश्वर इसे सुनता है। और इसे आगे मैं पढ़ता हूं, सुनिए। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, और हम जानते हैं कि वो हमेशा नम्र नहीं था। आपको याद है, प्रभु ने बुलाने के पहले वो उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी, क्योंकि वो व्यक्ति किसी भाई के साथ झगड़ा कर रहा था। लेकिन अब उसमें बदलाव आ गए थे। जानते हैं, वो कुछ अलग तरह का व्यक्ति बन गया था। वो नम्र व्यक्ति बन गया, वो महान अगवा बन गया। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून से कहा और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। अब इसे देखिए कि परमेश्वर से कितनी बड़ी बात बनाता है। क्या आपको लगता है कि एक साधारण सी बात है? ये तो हर जगह चलती है, हर परिवार में, जानते हैं। लेकिन देखिए इस बात को परमेश्वर किस तरह से लेता है और कौन सा दंड देता है, वो वहां पर क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये सब कुछ हुआ, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। वो कहता है, यदि तुम में कोई नबी हो, कोई भविष्यवक्ता हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या सपने में उससे बातें करूंगा। प्रभु कहता है, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उससे दर्शन और स्वप्न से बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में, वो भविष्यवक्ता से बढ़कर है, नबी से बढ़कर। उससे केवल मैं दर्शन और सपने से ही बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये नबी से भी बढ़कर है। वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसे उसकी विश्वास योग्यता अच्छी लगी और वो कहता है, उससे मैं गुप्त में नहीं परंतु आमने सामने बातें करता हूं। वो हाई क्लास नबी है। मैं केवल उससे दर्शन या स्वप्न में बातें नहीं करता, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। मैं गुप्त रीति से नहीं, पर यहोवा के स्वरूप को निहार पाता है, यानी वो मुझे आमने सामने देखता है। वो सबसे बढ़कर मुझे देखता है।
और मैं उससे सीधा बातें करता हूं। वो कहता है केवल दर्शन या स्वप्न में ही नहीं, मैं उसका खास ध्यान रखता हूं क्योंकि वो बहुत ही खास नबी है। और फिर वो कहता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वो चला गया। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्यों परमेश्वर इस तरह से करता है। प्रभु इस बात को क्यों साधारण बात नहीं लेता है। ये तो केवल एक ननद की बात है कि एक जो ननद है वो अपनी भाभी की शिकायत कर रही थी। ये कौन सी बड़ी बात है? परमेश्वर इसे क्यों बड़ी बात लेता है? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्या परमेश्वर हर ननद के साथ ऐसे करता है? लोग नहीं समझते हैं। चलिए मैं बताऊं। तब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, वचन 10, और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। बाइबल दूसरी जगह सिखाती है, कुछ जगह हम देख रहे हैं, पहाड़ी उपदेश में देख रहे हैं कि जुर्म जो है सजा से मिलना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है आग के बदले आग, दांत के बदले दांत। लोग कहते हैं देखिए आपकी बाइबल कहती है आग के बदले आग, दांत के बदले दांत। नहीं, परमेश्वर इजराइल के अगुओं से कह रहा था, न्यायियों से कह रहा था, किसी का कोई अगर दांत तोड़े तो उसे फांसी मत देना, केवल उसका एक दांत तोड़ देना, क्योंकि उसने एक दांत तोड़ा है। जुर्म के जैसे, यानी सजा जो है वो जुर्म के जैसी होनी चाहिए। तो आपको संदर्भ समझना है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत का मतलब है कि उस व्यक्ति ने जैसे किया वैसे उसके साथ करो, बस इतना ही। इसी तरह न्याय होना चाहिए, और ये न्याय का सिद्धांत ऐसे ही होना चाहिए। वो न्यायी लोगों से कह रहा है, वो इस्राएल के अगुओं से कह रहा है, ठीक है। अब यदि परमेश्वर इस तरह से है जैसे कि जुर्म के जैसी सजा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सजा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि छोटी सी बात के लिए किसी को फांसी दे। यहां पर तो ये पीठ पीछे बोलना था। यहां पर स्त्री और हारून ने क्या किया था? वो बस यही कह रहे थे कि क्या परमेश्वर ने हमसे भी बातें नहीं की है? मतलब ये कौन सी बड़ी बात थी? मतलब क्या ये सच में इतनी बड़ी बात थी? परमेश्वर ने उसे कोढ़ी क्यों बनाया? इसे देखिए, हीम जैसे श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की ओर देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। अब कारण ये था, मैं आपको बताऊं क्यों। मूसा परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, प्रभु ने उसे बुलाया था, परमेश्वर ने उसे बुलाया था। वो खुद अपनी जगह पर नहीं आया था, वो छुटकारा देने वाला नहीं होना चाहता था। परमेश्वर ने, प्रभु उसके पास गया, उसको दिखाई दिया, उसको बुलाया। वो प्रभु का बुलाया व्यक्ति था। उसने खुद अपने आप को इस स्तर पर नहीं रखा। आपको प्रभु के द्वारा नियुक्त लोगों से सावधान रहना है। वो परमेश्वर का बुलाया था। केवल परमेश्वर ने उसे बुलाया नहीं, लेकिन उसे अभिषेक दिया बहुत ही ज्यादा। केवल एक लाठी से उसने फिरौन और उसके सारे राज्य को हिला दिया था। केवल एक छोटी सी लाठी से फिरौन की पूरी सेना कुछ भी नहीं कर पाई। जब भी मूसा आता तो चुपचाप खड़ी हो जाती। इतना ज्यादा सामर्थ्य और अभिषेक उसे दिया गया कि वो चमत्कार के काम कर सके। वो प्रभु का एक शक्तिशाली दास था कि ये काम करें। वो छुड़ाने वाला था कि लोगों को निकाल सके। केवल निकालना और उन्हें छुटकारा देना ही नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में भी ले जाने वाला था। वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से था, उस उद्देश्य के लिए अभिषिक्त था। अब जब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं तो क्या होता है? ये साधारण सी बात नहीं। ये केवल इतना ही नहीं कि इस अभिषिक्त के विरुद्ध में आपने कहा है। जब आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा कहते हैं, उसको बदनाम करते हैं, हेलो, जब आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा कहते तो क्या होता है? वहां अनुयायी होते हैं, सारे देश वाले सुनने वाले हैं, सुनने वाले थे। वो एक प्रचारक था, मूसा उनका पास्टर था, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। जब उसने उस व्यक्ति के बारे में बातें की, लोगों के सामने बदनाम करते हुए कहा, क्या परमेश्वर ने इससे बातें की, क्या हमारे द्वारा बातें नहीं की? तो क्या होता है? आपने लोगों के दिलों में अनादर डाल दिया है उनके अगवे के बारे में, तो वो अब उसकी नहीं सुनना चाहते हैं आदर के साथ, और उसके शब्दों का आदर नहीं करते हैं, और उस पर नहीं चलते हैं, और जो कहता नहीं करते। इसलिए वो उसकी शिक्षा पर ज्यादा नहीं चलेंगे और प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे। वास्तव में जो उन्होंने कहा था, केवल मूसा को बदनाम नहीं किया, बल्कि लोगों को अयोग्य कर दिया कि वो मूसा के पीछे चले। यह जुर्म था। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? यह केवल ये नहीं कि हमने किसी व्यक्ति के बारे में कहा और उसे बदनाम किया। यह उसके विषय के बारे में है कि हमने उसे बदनाम किया। उन्होंने सारे देश के लोगों को खराब कर दिया, परमेश्वर के दास के बारे में अनादर किया। अब जब ये वापस वहां पर बोलता है तो ये लोग उसका आदर नहीं करते। जब भी वो कहे तो कुछ लोग उसके विरुद्ध में बातें कर रहे थे, बुरा स्वाद डाल दिया था।
उसके बारे में, ताकि अब जब वो मूसा के सुनने आए तो शक की, संदेह की नजर से देखे। वो कहते इसकी पत्नी कहां पर है? ओ वो है, हाँ इसी के बारे में कह रहे हैं ना, मुझे इसे अच्छे से देखना है। जानते हैं उसने इससे शादी क्यों की? क्या हम यहूदियों के बीच में सुंदर स्त्रियां नहीं थी? क्या हमारे पास सुंदर स्त्रियां नहीं हैं? उसने क्यों जाकर यहां पर बाहर शादी की? जानते हैं उसने इस कुशी स्त्री से क्यों शादी की? इस तरह सोचने लगे। और जब वहां पर अनादर होता है, लोग उस पर नहीं चलते जो प्रचार करता है, और जो प्रचार करता है उस पर विश्वास नहीं करते और उसके अनुसार नहीं करते, और उनका भविष्य सुनने, विश्वास करने और उसी पर चलने पर आधारित था। इसीलिए दूसरा इतिहास अध्याय 20 कहता है, भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न हो जाओगे। क्या आपने कभी सोचा क्यों भविष्यवक्ता का विश्वास करे कि संपन्न हो जाए? क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर का प्रतिनिधि है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन लाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को लोगों को बताता है। जानते हैं वो लोगों को बताता है कि कैसे जिए, वो लोगों को बताता है कि परमेश्वर क्या कहता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, भविष्यवक्ता बहुत ही खास व्यक्ति है। राजा भी भविष्यवक्ता के पास जाते थे कि उससे सलाह ले सके। तो भविष्यवक्ता का विश्वास करना बहुत ही खास बात है। भविष्यवक्ता एक आदरणीय व्यक्ति होना चाहिए, एक सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। भविष्यवक्ता प्रभु वचन कहता था और सब लोग सुनते थे, और जो भी उसने कहा वो करते थे, और जब उन्होंने वैसे किया तो देश संपन्न हुआ। अब उसने कहा युद्ध में जाओ तो युद्ध में गए। राजा युद्ध में जाने के पहले कई बार भविष्यवक्ता से पूछते थे कि हमें क्या युद्ध में जाना चाहिए या नहीं। वो केवल भविष्यवक्ता की आज्ञा लेते और फिर ही युद्ध में जाते थे, और केवल तब संपन्न होते थे। हेलो, मैंने कई बार देखा है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ पला बड़ा हूं, अचार जैसे हो गया। इन बातों में मैंने कुछ लोगों को देखा जो अपने प्रचारकों के बारे में बुरा कहते हैं, चर्च के बारे में बुरा कहते, और वो कैसे काम करते हैं। जानते हैं हमेशा बुरी बातें कहते हैं प्रचारक और चर्च के बारे में। कभी मुझे लगता है कि उनसे पूछो, यदि आप अपने पास्टर के बारे में ऐसे कहते हैं और अपने चर्च के लिए भी कहते, तो आप चर्च में क्यों जाते? आप क्यों वहां पर हर रविवार को जाकर बैठते हैं? केवल उनके बारे में और ज्यादा बुरा बोलने के लिए, ये जानने के लिए कि इस हफ्ते क्या गलती की और उन्होंने कितना बुरा प्रचार किया, उन्होंने कितनी गलतियां की है। जानते हैं आपको केवल गलती पकड़नी है। आप क्यों चर्च में जाकर बैठते हैं? जब आप उनकी सराहना नहीं करते, संदेश की सराहना नहीं करते हैं, उनके कामों की सराहना नहीं करते, उनकी सराहना नहीं करते, जब आप उनकी सराहना नहीं करते हैं तो आप जाकर वहां पर क्यों बैठते हैं? दोष निकालने के लिए? देखिए, जब आप दोष निकालते हैं, चर्च के बारे में या पास्टर के बारे में बुरा कहते हैं, तो क्या होता है? जब आप वहां पर जाकर बैठते हैं तो आपका पूरा बैठने का समय बर्बाद होता है। चाहे वो कितना भी अच्छा प्रचार करे, कुछ भी प्रचार करे, वो आप में नहीं जाएगा। हेलो, यही तो बहुत से कलीसियाओं की हाल है। वो बहुत ही बुरी दशा में है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं। जानते हैं बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कोई समस्या नहीं, मैं कहता हूं समस्या नहीं, तो चकित हो जाते हैं। ओ ये तो बहुत अच्छी दशा में, समस्या नहीं है। और वो चकित होते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है। कई बार प्रचारकों पर भी दोष लगाना चाहिए क्योंकि वो समस्या लाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो पास्टर के बारे में निरंतर बुरा कहता है, चर्च के बारे में बुरा कहता है और सबका अपमान करता है। वो फलवंत हुआ और वो संपन्न होते चला गया, क्योंकि उसका अपना जीवन वहां पर मुश्किल में है। वो आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहा है, संपन्न नहीं हुआ है, क्योंकि ये उस भविष्यवक्ता का विश्वास नहीं करता है। मैंने सच में लोगों से कहा कि आप किसी अच्छे पास्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं जिस पर आप भरोसा करें, विश्वास करें, और वहां पर जाकर शांत बैठिए, उनकी सुनते जाएं। लेकिन इस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा था, वो जहां भी जाता वहां पर ऐसे ही करता। तो उनके पास कोई मौका नहीं था कि उसे करे कि शांत बैठकर सुनते जाए। लेकिन वो जहां भी गए वहां पर बस कोई ना कोई गलती ढूंढते और बस उसे दूसरों को बताते जाते थे। जानते हैं, और परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। इसी कारण से यह ऐसा नहीं कि वो एक प्रचारक के विषय में कह रहे हैं, नहीं, गौर से सुनिए। यह ऐसा नहीं कि यह प्रचारक जो है जो परमेश्वर से बड़ा हो गया और इसके विरुद्ध में उन्होंने कहा है। बात तो यह है वो प्रचारक लोगों की नजरों में अपमानित हुआ है और इस व्यक्ति की बातों के कारण अब लोग अयोग्य है कि इस प्रचारक की बात सुने और उसकी बात पर वो विश्वास करते चले जाएं और जो वो कहता है वैसे करे। इसलिए उनका आत्मिक भविष्य, आत्मिक जीवन बर्बाद हो गया है। हेलो, मैं आपसे कह रहा हूं क्यों कोड़ आया।
क्यों इतनी बड़ी सजा? क्यों परमेश्वर को ये बहुत बुरा लगा? क्यों परमेश्वर ने नीचे उतरकर कहा, आओ एक मीटिंग करेंगे, कमेटी मीटिंग। मूसा, हारून, मरियम, यहां पर आओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। क्यों ये सारी बातें यहां पर खींचतान की हो रही है? उन्होंने जो कहा उस बात का लेखा क्यों ले रहा था? इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? क्योंकि इसमें पूरा देश जुड़ा हुआ था, लोगों का भविष्य खराब हो रहा था। परमेश्वर उन्हें दूध और मधु के देश में ले जाना चाहता था, लेकिन वो जो कह रहे थे वो लोगों को अयोग्य बना रहा था, लोगों के मनों को खराब कर रहा था कि वो मूसा की बातों को अभी आगे न सुने, वो उसकी ओर गौर न करे। यही कारण था, बस यही कारण था। वो कोढ़िन बन गई। और देखिए वचन 11, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर लदने न दे। उसने कहा, हमने मूर्खता में ये पाप किया है। मूसा मतलब, देखिए हारून, जब आप चरित्रों के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत ही दिलचस्प होता है। हारून बहुत कमजोर व्यक्ति था मेरे ख्याल से। जब उन्होंने कहा मूसा को क्या हो गया, वो पहाड़ पर चढ़ गया और परमेश्वर से बात करने लगा, क्या उससे वापस आने की चिंता नहीं? हमें पता नहीं क्या हुआ, शायद मर गया, कौन जाने। हम अपना सोना चांदी देते हैं, तो हमारे लिए कुछ बना ताकि हम आराधना कर सके। और वो तुरंत मान जाता है। अगर हारून पर दबाव डाले तो वो पिघल जाएगा। उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा कि दबाव में वो झुक जाए, तुरंत ही वो झुक जाता लोगों की मांग के सामने। इस तरह का व्यक्ति था वो, ऐसा था। अब मरियम, उसकी बहन, मूसा और उसकी पत्नी के विरुद्ध में कुछ कहती है और तुरंत ये झुक जाता है। वो उसको जगह देता है। वो उसे शांत रहने के लिए कह सकता था कि ऐसा मत कहना, क्योंकि वो प्रभु का खास जन है, परमेश्वर ने बुलाया है, हमें उसे आदर देना चाहिए। हमें लोगों के सामने उसके लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब प्रभाव डालेगा। उनका कोई भविष्य नहीं होगा, उनका भरोसा नहीं होगा, हम पूरे देश के लिए अनादर का कारण होंगे। उसने ऐसे नहीं किया, उसके साथ जुड़ गया। अब वो कहता है हमने मूर्खता की है और परमेश्वर हमें क्षमा करे। वचन 12, और मरियम उस मरे हुए के समान न रहे जिसकी देह मां के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित न रहती? इसलिए वो 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद फिर वो भीतर आने पाए। अब प्रभु कहता है, ठीक है, मैं उसे चंगा करूंगा, लेकिन वो फिर भी बाहर रहे 7 दिनों तक। परमेश्वर इसे 7 दिन तक बाहर भेजना चाहता था। एक सामान्य जुर्म के लिए इतनी गंभीर सजा क्यों? क्योंकि ये सामान्य जुर्म नहीं था, ये वो जुर्म था जिससे लोगों का भरोसा नाश हो जाता परमेश्वर के दास पर से, ताकि वो उसकी शिक्षा पर न चल सके। और ऐसा होता तो प्रतिज्ञा के देश में वो नहीं पहुंच पाएंगे, दूध और मधु के देश में। यही समस्या थी। मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाए तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। 7 दिन की देरी हो गई। 7 दिन वो नहीं जा सके क्योंकि वो बाहर रखी गई, वो आगे नहीं बढ़ सके। पहले उनके लिए बर्बाद कर दिया था। यानी यहां 9वीं बार परीक्षा की, परमेश्वर की परीक्षा की। अब इस समय उन्होंने सीधा परमेश्वर से व्यवहार नहीं किया, उन्होंने सीधा परमेश्वर पर अविश्वास नहीं किया। ये नहीं कहा कि प्रभु यहां पर हमें मरने के लिए लाया, नहीं। इस समय उन्होंने मूसा के बारे में कहा, लेकिन परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में लिया। उसने कहा, तुमने मूसा के बारे में कहा, मैं व्यक्तिगत रूप में लेता हूं, क्योंकि तुम मेरी योजना को नाश कर रहे हो। मैंने उसे चुना है, मैं तुम्हें दूध और मधु के देश में ले जाना चाहता हूं। यदि तुम उसके बारे में कहोगे जिसे मैंने चुना है, तो फिर निश्चय ही यह मुझे पसंद नहीं है। प्रभु ऐसा ही है। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising
praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. This is the season of Jubilee.